नेक्स्ट है काइट। तो काइट क्या होता है, इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ साइड्स। इसकी क्या होता है, इसकी जो ये लाइन होती हैं, ये वाली लाइन होती हैं, ये इक्वल होती हैं लेंथ में। ओके, ये लेंथ में इक्वल होती है। अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, और ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ओके, अब इसके बाद एक और है रोम्बस। रोम्बस मैंने आपको उस टाइम एक्सप्लेन नहीं किया था, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। ठीक है, इसमें क्या है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसको देख लेते हैं। रोम्बस हैज़ 4 इक्वल अपोजिट साइड्स, अपोजिट पैरेलल साइड्स से इक्वल अपोजिट पैरेलल साइड्स। कहना का मीन्स ये है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये 5 है तो ये भी 5 साइड मतलब होगी 5 सेंटीमीटर। और एक बात और, ये इसके पैरेलल होती है। अगर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 5 है तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी 5 होगी। ओके, उसके बाद इक्वल अपोजिट एंगल, और जो इसके एंगल होते हैं अपोजिट वो भी इक्वल होते हैं। ओके, मान लो कि अगर ये एंगल है ये एंगल है 120 तो ये भी 120 होगा। अगर ये मान लो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक है, इक्वल एंगल जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं। और स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 5.7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, ओनली इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, तो मैंने क्वेश्चन 2 को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्वेश्चन 1 जो है वो इसी पर बेस्ड है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, तो उसको आप एक बार देख लेना वीडियोस को और पढ़ लेना। ठीक है, तो फिर उसके बेस पर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन 1 क्या है, तो क्वेश्चन 1 तो उसी बेस पर है, तो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, ट्रू फॉल्स लिखा है, से ट्रू और फॉल्स, तो आपको सॉल्व करनी है ट्रू फॉल्स। ओके, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन 1 में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 1 में आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको ट्रू और फॉल्स जो होगा फिर उसका अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। आपको देना रीज़न, जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको रीज़न देना है कि ऐसा क्यों है, तो मतलब ऐसा है तो है क्यों। ठीक, इसका अकॉर्डिंग तो एक बार इसको देख लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज स्पेशल रेक्टेंगल। देखो, कहना का मीन्स ये कि हम स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकते हैं। यस, बोल सकते हैं। अब देखो हमको समझाता हूँ, इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहना का मीन्स ये है, ये स्क्वायर है मान लो। ठीक, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इसका एवरी एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है, एवरी एंगल 90 डिग्री है। सही है, 90 डिग्री है। तो इसमें क्या है, हम इसको एक तरह से रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ओके, स्पेशल रेक्टेंगल क्यों बोल सकते हैं, तो मैंने इसका रीजन लिखा है बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर राइट, बताया था आपको मैंने ना, एंड अपोजिट साइड्स इक्वल, क्योंकि एवरी एंगल कितना होता है, राइट होता है। इसका मीन्स होता है, राइट का मीन्स 90 डिग्री। ठीक है ना, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए हम इसको ये बोल सकते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट का आंसर ही हो गया। फिर इसका बी है, अब स्टेटमेंट बी है क्वेश्चन नंबर 2 का, ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। अब कहने का मीन्स ये है इनका कि एक तरह का रेक्टेंगल जो होता है वो स्पेशल पैरेललोग्राम होता है। यस, होता है। ठीक है, तो मैंने इसका रीज़न लिखा है। अब क्या होता है पैरेललोग्राम, इसको देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था यहाँ पर कुछ टाइम्स पहले। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम मैंने आपको समझाया था, पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, और एवरी पॉइंट पर इक्वल लेंथ पर होता है। ओके, मान लो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल होगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 5, ये मान लो अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। ठीक है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ओके, फिर इसका सी पार्ट है, तो उसको सी पार्ट पे देख सकते हैं। ए स्क्वायर कैन बी
थॉट एज स्पेशल रोम्बस। तो रोम्बस बताया था मैंने आपको। सबसे बड़ी पहचान रोम्बस की ये होती है कि जो उसमें डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, यानी कि ये इक्वल लेंथ पर, अगर ये मान लो 2 सेंटीमीटर तो यहाँ से यानी कि डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर हो गई, और ये 5 है तो यहाँ से यानी कि 5 हो गई, बाइसेक्ट करते हैं। और ये एंगल 90 बनता है, ये एंगल 90 बनता है, ये 90, ये 90। ओके, उसके बाद तो इस तरह से इसका आंसर, बिकॉज इट्स 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मीन्स ये होता है कि 90 अंश का एंगल बनाए, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, 90 अंश का एंगल बनाए, डिग्री का एंगल बनाए, तो इस तरह से मैं आपको बताया। फिर उसके बाद इसका डी पार्ट और ई पार्ट आपको सेल्फ सॉल्व करना है और उसका आंसर लिखना है, ठीक है, समझ कर आंसर लिखना है। तो इसका इस तरह से डी और ई पार्ट आपको सेल्फ सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपको सेल्फ सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इजी था, मैंने फिर इसको एक्सप्लेन ही किया, आप कोशिश करना, ट्राई करना। अगर आपको नहीं समझ में आ जाए तो उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं तक, और आज मैंने आपको एक्सरसाइज 5.7 समझाया था, और उसका कुछ बेसिक था वो समझाया मैंने, एक्सप्लेन किया। अगर आपको इन क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट हो या क्वेश्चंस पूछना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और अपने डाउट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है, या जो वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, या जिनका वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो वो स्टूडेंट्स मुझे बताएं, ठीक है, मैं उनकी हेल्प करूँगा, ठीक है। जिस यूनिट में, जिस चैप्टर में, जिस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट है, कोई एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं है, तो प्लीज़ मुझे बताएं, उसके लिए आपकी मैं हेल्प करूँगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ो और मन लगा के पढ़ो। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू, बाय।